स्पेस टाइम या कहा जाए तो स्पेस टाइम फैब्रिक एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो स्पेस के 3 डायमेंशंस और टाइम के 4th डायमेंशन को मिलाकर बना है। करंट फिजिकल थ्योरीज के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने से पड़ने वाले अनयूजुअल इफेक्ट्स को समझाता है और साथ ही ये यूनिवर्स के मैसिव ऑब्जेक्ट्स के मोशन को भी इजीली एक्सप्लेन करता है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हम इसको बेसिक से समझते हैं। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हेल्प किया था स्पेस टाइम का आइडिया डेवलप करने में, जो कि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है। बट इससे पहले आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल्स पहले से प्रेजेंट थे, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के मोशन और लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। 19th सेंचुरी के एंड में किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने सजेस्ट किया लाइट में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये पता चला कि लाइट हमेशा एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है। वहीं कुछ रिसर्चर्स ऐसा भी सजेस्ट कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट्स का साइज और मास चेंज होता है उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग। आइंस्टाइन ने इन सभी आइडियाज़ को एक साथ कंसीडर किया और 1905 में पोस्टुलेट किया थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को। इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे उसे किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मेजर किया जाए। इसके ट्रू होने के लिए स्पेस और टाइम को उन्होंने कंबाइन करके एक सिंगल फ्रेमवर्क की तरह प्रेजेंट किया, जो कि एक्सप्लेन करता है कि लाइट की स्पीड सेम रहती है हर ऑब्जर्वर के लिए। इसी कंबाइंड फ्रेमवर्क को नाम दिया गया स्पेस टाइम। मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अर्थ और सन एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं स्पेस टाइम में, जिसकी वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक बेंड होता है। इन्हीं बेंड या कर्व्स की वजह से यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट मूव करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इन्हीं स्पेस टाइम के कर्वेचर के पाथ के अलॉन्ग मूव करते हैं। इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहा जाता है। ग्रेविटी की वजह से होने वाले मोशंस एक्चुअली में ट्विस्ट और टर्न्स का रिजल्ट होते हैं स्पेस टाइम के फैब्रिक में। लेकिन आखिर स्पेस टाइम का नेचर क्या है? कुछ थ्योरीज ऐसा भी स्पेक्यूलेट करती हैं कि स्पेस टाइम खुद भी क्वांटाइज्ड चंक्स यानी छोटे क्वांटम पार्टिकल से बना है। तो इससे एक सवाल अराइज होता है कि स्पेस टाइम का एक्चुअल नेचर क्या है? क्या स्पेस टाइम स्मूथ है या फिर ये भी एक ग्रेनी स्ट्रक्चर है फंडामेंटल लेवल पर? पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रियलिटी का एक्चुअल नेचर क्या है? क्या स्पेस टाइम जो 4 डायमेंशनल फैब्रिक है यूनिवर्स का, वो अपने टाइनी स्केल यानी फंडामेंटल लेवल पर स्मूथ है या इसका नेचर कुछ और है? इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे अभी तक के सारे यूनिवर्स से रिलेटेड आइडियाज़ को पूरी तरह से चेंज भी कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मैटर और एनर्जी बेंड और वॉर्प करती है स्पेस टाइम के फैब्रिक को, और इसके रिस्पॉन्स में स्पेस टाइम मैटर और एनर्जी को बताता है कि उसे कैसे मूव करना है, जिसे हम ग्रेविटी के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। और जनरल रिलेटिविटी के सही से वर्क कर पाने के लिए स्पेस टाइम फैब्रिक का इवन इसके टाइनी स्केल पर भी स्मूथ होना इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम कितना भी छोटा मेजर करें, स्पेस टाइम का हर पॉइंट पर स्मूथ होना इम्पॉर्टेंट है। बिना इस स्मूथ नेचर के ग्रेविटी की मैथमेटिक्स सिंपली ब्रेक डाउन हो जाएगी फंडामेंटल लेवल पर। लेकिन जनरल रिलेटिविटी से अपोजिट क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि प्लैंक स्केल, जो कि बिलियंथ ऑफ बिलियंथ ऑफ बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ मीटर होता है, इस स्केल पर स्पेस टाइम स्मूथ अपीयर नहीं होना चाहिए। इंस्टेड इसे एक बॉइलिंग मैस होना चाहिए पार्टिकल्स का, जो कॉन्स्टेंटली स्पेस टाइम में होल करते हैं और पैच भी करते हैं, इससे पहले कि वो इवेंट मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में विजिबल हो या नोटिस हो। तो आखिर स्पेस टाइम का एक्चुअल नेचर क्या है, ये हमको शायद अभी नहीं पता, लेकिन इवेंचुअली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और रिसर्चेस से हम शायद इसका जवाब दे पाएँ। लेकिन दोनों स्पेस टाइम के व्यूज़ करेक्ट भी हो सकते हैं। फिजिसिस्ट का मानना है कि इसका अल्टीमेट आंसर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लाई कर सकता है, जिसे क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में समझेंगे।